सांख्य कारिका कक्षा 41। ये जो सिद्धियों की बात थी, सिद्धियों से पहले तुष्टि, आध्यात्मिक चतस्र प्रकृति उपादान काल भाग्याख्या प्रकृति उपादान काल और भाग्य नाम वाली ये चार आध्यात्मिक आभ्यंतर विषय वाली तुष्टियां हैं। और बाह्य विषयों परमात्म विषय के शांत होने के कारण 5 बाह्य तुष्टियां हैं। 5 बाह्य विषयों में सांसारिक जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन बाह्य विषयों में 5 तुष्टियां होती हैं। तो इस प्रकार से कुल 9 तुष्टियां हैं। आत्मनि अधिकृत्य प्रवर्तन्ते इति आध्यात्मिक, आध्यात्मिकी शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है, अध्यात्मादिभ्यस्य ठय प्रत्यय होता है और ठय से फिर टिड्डाणे गीप हो जाता है, आध्यात्मिकी शब्द बनता है। तुष्टि के साथ समानाधिकरण है, आध्यात्मिकी तुष्टि। आत्मनि अधिकृत प्रवर्तन्ते, प्रकृति तुष्टि, उपादान तुष्टि, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि। तो ये ऐसा मान लेता है कोई कि प्रकृति हमारे लिए सब कुछ करेगी। कोई प्रकृति को जानता है, उसके सगुण रूप को जानता है, निर्गुण रूप को जानता है। प्रकृति जो कार्यकारी रूप है और वो उसका एक अव्यक्त रूप है, और तुष्ट हो गया कि प्रकृति मोक्ष और भोग और अपवर्ग देती है, तो उसका मोक्ष नहीं होगा। ये प्रकृति आख्य तुष्टि है। प्रकृति को तो जानता है इस रूप में कि वो जो है भोग और अपवर्ग देती है, और वो अव्यक्त और व्यक्त उसके 2 रूप हैं, और उसका काम है मोक्ष देना। तो ये प्रकृति तुष्टि है कि वो उससे आगे कुछ करना नहीं चाह रहा है। यथा कश्चित प्रकृति मात्रम वेत्ति न तु जानीते नित्यानित्य चेतन अचेतन सर्वगतत्व धर्मान अस्या केवलम प्रकृति अस्तित्व मात्र ज्ञानेन अहम जानामि इति तुष्ट प्रव्रजितः तस्य नास्ति मोक्ष। ऐसे दिया है इन्होंने कि भाई उसके नित्य अनित्य, उसके क्या है, वो सगुण निर्गुण है, नित्य है अनित्य है, चेतन है अचेतन है, एक देशी है सर्वगत है, ऐसे उसके विश्लेषण करके उसके स्वरूप को नहीं जानता है, तो उससे ठीक उपयोग नहीं ले सकता है और वो मुक्त नहीं हो सकता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। प्रकृति तुष्टि, प्रकृति को जानता है कि प्रकृति है और उसका काम है भोग मोक्ष देना, सामान्य रूप से इतना जानता है। पर वो कैसी है, वो सगुण है या निर्गुण है? तो सगुण ही है प्रकृति, तो निर्गुण कभी होती नहीं है। नित्य है या अनित्य है? तो कारण रूप से नित्य है पर वो कार्य रूप से अनित्य है, ऐसा जानना होता है। चेतन है या अचेतन है? तो वो अचेतन है, ऐसा जानना होता है। प्रकृति तो अचेतन ही है, प्रकृति में अनुभव करने की शक्ति नहीं है, पर प्रकाश से है वो। ओम गुरु जी। हाँ जी। ये नित्य और अनित्य कैसे देखा गुरु जी? माने नित्य है या अनित्य है? तो हम देखेंगे कि प्रकृति जो है कारण रूप से तो नित्य है पर कार्य रूप से अनित्य है, बदल रही है। कारण रूप और कार्य रूप इसमें जो अव्यक्त है ना, प्रकृति का अव्यक्त रूप जो हमारी आंखों के सामने नहीं रहता, अव्यक्त जिससे ये सारा जगत, हमारे शरीर जो बनते हैं, ये भी तो प्राकृतिक ही हैं, तो ये कार्य रूप है, तो ये तो अनित्य है। और जो उसका सर्वगतत्व, वो सर्वगत है या कैसी है, एक देशी है, ऐसा नहीं जानता है, तो फिर उसका मोक्ष नहीं होगा। इसी तरह से उपादान तुष्ट व्यक्ति जो है, ऐसा
कि मैंने लिंग धारण कर लिया है और अब कसित त्रिदंड कुंडिका माला कृष्णाजिन और ये सब कमंडल धारण कर लिया और ये चिन्ह धारण कर लिया और कहे कि मैं मुक्त हूं, तो मम मोक्षो भावी, मेरा मोक्ष, मैंने चिन्ह धारण कर लिए हैं मोक्ष के और तुष्ट होकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए सचेष्ट नहीं है वो, तो उसको ये नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए सचेष्ट नहीं है तो उसको फिर ये मुक्ति नहीं मिलेगी। ये उपादान तुष्टि है। ऐसे ही काल तुष्टि, काल में अपने आप मोक्ष होता है, तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, और अपने आप काल हमें ज्ञान देगा, काल के द्वारा स्वयं मोक्ष हो जाएगा। तत्व ज्ञान की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई सोच ले, ज्ञान के लिए उसने कोई प्रवृत्ति नहीं की, पर ऐसा विचार कर लिया कि भाई काल अपने आप हमें सब चीजें दे देता है, तो काल में सब चीजें मिल जाएंगी, हमें उसके लिए ज्यादा भाग दौड़ हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तत्वाभ्यास के लिए क्या मन लगाना, काल अपने आप करेगा है? ऐसे ही भाग्य तुष्टि में ऐसा वो कह रहे हैं, महाभाग्य ने मुक्तो भवति कश्चित, उसके भाग्य में होता है वही मुक्त होता है। ज्यादा हमारी कुछ नहीं चलती है, हमारे भाग्य में होगा तो कभी न कभी अवश्य हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा कोई विचार कर ले तो ये हो गई आध्यात्मिक तुष्टियां जो हमारे बुद्धि के साथ, विचार के साथ जुड़ी हुई हैं। यहां पर आत्मा शब्द बुद्धि के लिए होगा। आध्यात्मिक, अपनी बुद्धि में हमने विचार कर लिया कि हमने जो है ये सब प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, इसके द्वारा ही सब सिद्ध होता है, तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। तो ये आध्यात्मिक आभ्यंतर विषय वाली ये 4 तुष्टियां हैं, और बाह्य विषय वाली 5 हैं। विषयो परमात्, पंचानाम विषयाणाम उपरमात्, 5 विषयों के उपरम से अर्जन, रक्षण, क्षय और अतृप्ति और हिंसा दोष, ये 5 दोष देखते देखते और वो व्यक्ति विषयों से उपरम हो गया। अर्जन, रक्षण, क्षय, हिंसा और अतृप्ति और हिंसा, इन दोषों को देखते देखते और वो व्यक्ति विषयों से हट गया। 5 दोष लिख करके बताता हूं। अर्जन, एक दोष, विषयों को अर्जन करने में हमारे को वो करना पड़ता है ना, कुछ थोड़ा हिंसा आदि करनी पड़ती है। रक्षण, और उसमें रक्षा करने में बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, उनका क्षय हो जाता है, कष्ट होता है। फिर अतृप्ति, कितना भी करो पूर्ण तृप्ति नहीं होती, अभाव का अभाव होता नहीं है, अभाव ही अभाव खटकता रहता है। और हिंसा, इन सब दोषों को देख करके और वो उपरम हो गया इंद्रिय विषयों से कोई व्यक्ति। ये बाह्य तुष्टि, बाह्य विषयों को देख करके और कोई व्यक्ति तुष्ट हो गया कि मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसी चीजें मुझे नहीं चाहिए जिसमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है। अर्जन में दुख, रक्षण में दुख, राज और चोर आदि का भय, ये सब विचार करके और वो जो है तुष्ट हो जाता है। ओम गुरु जी। हाँ जी। ऐसे तो लगभग 90%, 99% लोगों को देखा ही जाता है ऐसे वैराग्य इस आधार पे, किसी समाज से, किसी कारण से ऐसे तो लोग होते हैं। फिर वैराग्य मतलब मूल वैराग्य किसे कहेंगे? हैं? मूल किसे कहेंगे, मतलब मुख्य वैराग्य का क्या लक्षण है? इस तरह से ऐसा देखते हैं। ऐसे तो लगभग होता ही है कि भाई हिंसा है समाज में बहुत सारा, छोड़ो ये सब दुनिया, इस तरह के। फिर ये एक शब्द यहाँ पर डाला है उपरम, उपरम भी होते हैं, वो केवल देखते देखते हैं।
विषयोपरमात्, विषयों का उपरम, विषयों के उपरम होने से बाह्य तुष्टि होती है। ये तुष्टि बता रहे हैं, ये अंतिम थोड़ी बता रहे हैं, पर ये भी एक अच्छी स्थिति है। बाह्य विषयों से कोई उपरम हो रहा है, मतलब अच्छी स्थिति, मैं अच्छी स्थिति उस अर्थ में बता रहा हूं, सिद्धि में तो बाधक है, पर इसका भी एक अभाव वाली स्थिति है। अशक्ति में जहां गिन रहे थे हम, अशक्ति में जहां गिन रहे थे, ये भी स्थिति नहीं होती है, ये भी स्थिति नहीं होती है। अशक्ति में तुष्टि के भी अभाव की एक स्थिति होती है, सिद्धि का अभाव, तुष्टि का अभाव, इंद्रिय शक्तियों का अभाव। 28 प्रकार की जो अशक्ति है, बुद्धि का जो बुद्धिवद, बुद्धि के द्वारा जो हम कर सकते हैं वो अपने पूर्ण रूप में नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धि की अशक्ति 28, बुद्धि से हम जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ये 28 प्रकार की अशक्तियों में तुष्टि का अभाव भी एक स्थिति है, एक स्थिति है। तुष्टि कोई अच्छी नहीं है, मतलब हमारी मुक्ति के मार्ग में ये आदमी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दूसरों की तरह अशांत होकर के नहीं जी रहा, तुष्ट सा होकर के, और वो ऐसे जी रहा है कि जैसे मतलब बहुत परेशान नहीं हो रहा है। ये तुष्ट का अर्थ भौतिक इच्छाओं से संतुष्टि ले रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं उसको? तुष्ट किसे कहेंगे? तुष्ट मतलब जो संतुष्ट है, हाँ, अच्छे में बुरे में सम स्थिति है, उसको तुष्ट कह रहे हैं कि एक की कोई आगे खोज नहीं कर रहा। एक तो तुष्ट, संतोष तो ऐसा पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग होता है ना कि पूरी हम अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगाते जा रहे हैं और जो प्राप्त है उसमें पूरे संतुष्ट रहते हैं, पूरी शक्ति झोंक रहे हैं अपनी, और फिर जितना उपलब्धि होती है उसमें संतुष्ट, हर क्षण संतुष्ट हैं और हर क्षण मेहनत में हैं, परिश्रम में हैं। और ये व्यक्ति ऐसा है कि परिश्रम कम कर रहा है और संतुष्ट ज्यादा है, परिश्रम नहीं कर रहा है और संतुष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अच्छी स्थिति मानी गई है? अच्छी थोड़ी मानी गई, मुक्ति में बाधक मानी गई। पर मैं तुलना की दृष्टि से करके बता रहा था, कोई आदमी बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, दुखी, तो इसको ऐसा व्यक्ति थोड़ा दुखी तो कम होगा ही, कल्पना करता हूं मैं तो। अब आप भी कल्पना कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं, मतलब ऐसे मेरे मन में ऐसा आता है कल्पना कि भाई ऐसा व्यक्ति थोड़ा कम दुखी होगा, और जो ये भी नहीं कर सकता वो ज्यादा दुखी होता है ना। आलस्य की जैसी स्थिति है ये। एक व्यक्ति रजोगुणी होता है, एक तमोगुणी होता है। रजोगुण और तमोगुण दोनों ही आयुर्वेद के अनुसार दोष है ना, मानस दोष हैं। तो ये तमोगुण जैसी स्थिति है। रजोगुण में बहुत ही ज्यादा आदमी अग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, बहुत रात दिन लगता है, और इसमें बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, सुस्त है। तो ये तुष्टि जो है, तो तमोगुण कोई समाधान थोड़ी है, समाधान नहीं है। पर दुख से बचने के लिए आदमी ने सोच लिया अपना क्या करना है, ये सब ऐसे सोच लिया, समाधान तो नहीं है पर तुष्ट हो गया है। क्या करेंगे, इतना सब इसमें वो होता है। ठीक है, हाँ, आप क्या पूछ रहे थे कि ये सब की स्थिति आती है, सबकी स्थिति आती है, विचार के स्तर पर आती है और उपरम भी हो जाते हैं, हट भी जाते हैं। मतलब विचार के अर्थ में शुरुआत तो यहीं से होती है लगभग, हट भी जाते हैं। हाँ, तो हट भी जाते हैं, तो हटते हैं वो इस तरह से हटते हैं कि अपने प्रयत्न को भी ढीला छोड़ देते हैं और हट भी गए, या प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा पूरा अपना खोज कर रहे हैं, बहुत जोर से खोज में लगे हुए हैं, क्या है ये सब अस्तित्व, मैं कौन हूँ और मेरा प्रभु कौन है, और मैं कैसे उस प्रभु के
प्रेम को पा सकता हूँ, ऐसे लगे हुए हैं या बस ऐसे ऐसे सोच करके वो हो गए हैं? प्रयत्न तो नहीं ही करते हैं, कम करते हैं तभी। तो प्रयत्न नहीं करते हैं तो ये तुष्टि में आएगा। प्रयत्न नहीं करते हैं ना, प्रयत्न न करना ही ये शब्द जो है, संतोष से अलग एक शब्द कल्पना किया है ना, तुष्टि। संतोष एक शब्द है, वो पॉजिटिव शब्द है। तुष्टि एक शब्द है, नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव तो वही होता है ना जिसको हम नहीं चाहते हैं। नेगेटिव शब्द तो वही होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं। पॉजिटिव शब्द वो होते हैं जिनको हम चाहते हैं जीवन में। तो ये हो गया। आगे कह रहे हैं, ऊहा शब्दो अध्ययनम दुख विघातास्त्रया सुहृत प्राप्ति दानम च सिद्धयोष्टो सिद्धे पूर्व अंकुशस त्रिविध। ऊह शब्द अध्ययन, ये तीन प्रकार की सिद्धियां बताई। ऊह सिद्धि, शब्द सिद्धि, अध्ययन सिद्धि। फिर बोले दुख विघातास्त्रया, फिर तीन दुख के विघात बता दिए। आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात और आदि दैविक दुख विघात। 3 और 3 6 हो गए। सुहृत प्राप्ति एक सिद्धि बता दी, दान एक सिद्धि बता दी। ये 8 सिद्धियां हैं। अष्टौ सिद्धयः, ये 8 सिद्धियां हैं। पूर्व अंकुशा त्रिविधा, 3 प्रकार का सिद्धि के पूर्व जो 3 प्रकार हैं वो अंकुश बने रहते हैं। अंकुश माने सिद्धि को होने नहीं देते, रुकावट डालते रहते हैं सिद्धि में। कौन 3? विपर्य, अशक्ति और तुष्टि। ये जो तुष्टि हैं, 9 तुष्टियां बताई। 9 तुष्टियां। एक तो विपर्य 5 विपर्य और अशक्ति 28 और क्या बच गया? तुष्टि 9। ये 9 8 17 और 5 42। कितना? 9 8 17 और 5 22, 2 2 4। ये जो है 42 हो गया। तो ये पूर्व अंकुश, ये अंकुश हैं इसमें सिद्धि के होने में। सिद्धि के होने में ये अंकुश बने रहते हैं। तो अंकुश को हटाना पड़ेगा यदि किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है। ये कौन सी सिद्धियां हैं उसको यहां देख सकते हैं हम लोग। ऊ सिद्धि वो होती है जब व्यक्ति ऊहो नाम कश्चित चिंतयति, कोई विचार करता है, किम परम याथात्मम किम निश्रेयसम, ऐसे विचार करता है ये याथात्म क्या है, निश्रेयस क्या है, क्या करके हमें सुख मिलता है, कैसे हमें दुख से मुक्ति मिलती है। ये जो विचार करता है इसका नाम ऊ है। यथार्थता क्या है, जीवन और जगत क्या है, क्या हमारे परस्पर रिलेशन हैं, जीवन दाता के साथ हम कैसे अपना कांटेक्ट स्थापित करें, ये सब जो विचार है ये ऊह है, एक सिद्धि है, सबको नहीं मिलती है। ये हाँ। जो एक शब्द आता है वो नवधा तुष्टि, वो क्या होता है? वो अलग है? नवधा तुष्टि हाँ। वही तो है जो अभी गिनाई। तो वो तो अच्छा मानते हैं उसको? अच्छा कौन क्या? नवधा भक्ति होती है अच्छी। तो ये अंकुश है, तुष्टि का भी अंकुश लगा हुआ है सिद्धि के ऊपर और इसका भी अंकुश लगा हुआ है। विपर्य का तो अंकुश आपको पता ही है, विपर्य का, और अशक्ति का भी अंकुश लगा हुआ है, तुष्टि का भी अंकुश लगा हुआ है। ये सारे अंकुश बने हुए हैं सिद्धि की प्राप्ति में। वो सिद्धि जो है वो सबको प्राप्त नहीं होती ना। ऐसा कितने लोग हैं जो विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, मेरा प्रभु के साथ कैसे नित्य संबंध हो, कैसे मैं हमेशा दुख मुक्ति की स्थिति में रहूं। ऐसा जो विचारशील लोग होते हैं उनको कहा जाएगा कि उनको ऊह सिद्धि, बहुत खोजी टाइप जो हैं, निरंतर जो सीरियस है, जीवन के प्रति गंभीर हैं,
तो उनको कहा जाएगा कि वो ऊह सिद्धि प्राप्त है उनको। ऐसा जो करेंगे ना उनको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सिद्धि से ज्ञान पैदा होता है। ये सिद्धियां जो 8 दिखाई ये ज्ञान की प्रापक सिद्धियां हैं, और कुछ फल रूप सिद्धियां इनमें 3, कुछ ज्ञान के साधन बन रही हैं, कुछ ज्ञान का जो फल है उस रूप में घटित है। ये 3 सिद्धियां आखिरी जो है ना, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, जो 3 दुख विघात हैं ये तो फल रूप सिद्धि हैं और ये साधन रूप सिद्धि हैं। दूसरी ऊ सिद्धि, शब्द सिद्धि, अध्ययन सिद्धि, ये साधन रूप सिद्धि हैं। इनके द्वारा ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान से फिर दुख विघात हो जाता है। तो ये ऊ सिद्धि की एक बात हो गई। ये शास्त्र से भी हम ऊहा कर सकते हैं, शास्त्र हमें दिशा देता है, सोच के देखो ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे दिशा देता है। तो शास्त्र के माध्यम से भी हमारे को ये होता है, और दूसरी तरफ गुरु के माध्यम से भी हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, वेदवाणी के माध्यम से हमें दिशा मिलती है, कुछ तत्वों के बारे में विचार करने के लिए हम बाध्य होते हैं। गुरुजन भी हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो भी हमें दिशा देते हैं ऊहा करने के लिए कि इस दिशा में आप सोचो ऐसा। तो ये प्रेरणा हमें कहीं से मिल सकती है। तो ये ऊह सिद्धि में दिशा दी, गुरुजनों ने दिशा दी कि जिसको तुम मेरा कहते हो वो तो मैं नहीं है। दिशा दी उन्होंने हमारे को एक, जिसको तुम यह कहते हो वो मैं नहीं है, जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं है, जिसको हम यह कहते हैं वो मैं नहीं है, ऐसे दिशा दी। तो हमने देखा कि किस किस को हम यह कहते हैं, तो हमने कहा कि ये जो भी प्रकाश में आ रहा है हमारे, ये हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, प्राण और कुछ इच्छाएं, कुछ हमारे अंदर प्रकाशित हो रही ना, बहुत सारी चीजें, कुछ भावनाएं, कुछ सुख दुख, जो भी प्रकाश में आ रहा है, जिसको हम अनुभव करते हैं वो मैं नहीं है। अनुभव करने वाला जिसको वो अनुभव करता है उससे अलग होता है। तो जो प्रधान है, अव्यक्त बुद्धि है, अहंकार है और इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये सब हैं। तो ये अलग हैं और मैं अलग हूं, ऐसा विचार करो भाई, खोज करो, जिज्ञासा अपने अंदर जगाओ कि ये मैं कौन है। क्या यही मैं है जो ममता में डूबा रहता है, मैं मेरे के भाव में रहता है, कुछ कुछ इच्छाएं पाल लेता है? क्या यही मैं है, या इससे अलग भी कोई तत्व है मैं, जो हमेशा दृश्य के साथ तादात्म्य में अभिन्न रहता है? क्या यही मैं है या इससे अलग भी मैं है? इस तरह से गुरुजनों ने हमको दिशा दी और उसके द्वारा हमने ऊहा शुरू की। तो ऐसे ऊहा की तो फिर मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब ज्ञान प्राप्त की बात कह रहे हैं, ऊह के द्वारा ज्ञान मिलता है। दूसरी शब्द सिद्धि क्या है? जैसे शब्द हमने कहीं किसी चलते फिरते हमने कोई एक शब्द सुना, कोई एक विशेष शब्द सुन लिया। शब्द सिद्धि क्या होगी? कोई एक विशेष शब्द हमने सुन लिया, कहीं पढ़ते हुए, कहीं हमने हमारे कान में पड़ गया, एक विशेष ऐसा शब्द मिल गया, फिर उसके साथ आगे सोचते गए उस शब्द ने हमारे को, जैसे कि अंगिरस घोर ऋषि की बात आती है छांदोग्योपनिषद में कि देव की पुत्र कृष्ण को 3 वाक्य बोले और अपिपास हो गया कि मुझे और नहीं चाहिए। अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संसितम असि, ऐसे 3 शब्द बोले आंगिरस घोर ऋषि ने, और देव की पुत्र कृष्ण जो है वो अपिपास हो गया। तो ये शब्द सिद्धि है कि एक ही शब्द ने उसके अंदर रोशनी कर दी,
सनत सुजात जो महाभारत का एक भाग है, तो वहां पर ना एक प्रकरण आता है 4 साधन। जैसे 4 साधन, उनको लेकर के शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल, सिद्धि के 4 साधन हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 साधन बतलाए। शास्त्र क्या है? शुद्ध शब्द, जो हमारे एक शब्द हमारे भीतर उत्पन्न होता है, या बाहर से भी आ सकता है, भीतर भी पैदा हो सकता है, बाहर से भी सुन सकते हैं, अपने अंदर भी सुन सकते हैं। सुने हुए शब्द को शास्त्र कहते हैं। मानी ऐसा शब्द जो एक अदृश्य स्रोत से आया है, ऐसा नहीं सामान्य रूप से ऐसे कोई शब्द यूं तो रोज सुनते ही हैं हम। ऐसा शब्द जो किसी अदृश्य स्रोत से आया है, वो शब्द शास्त्र होता है। माने उसमें कोई मिथ्यात्व का, अंधेरे का कुछ नाम नहीं होता है। तो ऐसा शब्द जो है वो ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक होता है। एक एक शब्द, किसी ने कहा तुम चेतन स्वरूप हो, जैसे कि तत्वमसि, ऐसे किसी ने कहा। श्वेत केतु को यही तो कहा तत्वमसि, कई सारे उदाहरण दे दे करके तत्वमसि, और वो खोज करने लगा। ये ज्ञान प्राप्ति का साधन बन गया। तो शब्द सिद्धि हो गई। किसी ने सोहम, अरे तुम उसी के साथ अभिन्न हो जो यो सौ आदित्य पुरुषा सो सावहम। आदित्य में जो पुरुष है ना, वो जो भी, अब इसकी व्याख्या अलग अलग करते हैं। कोई कहता है कि मैं वही हूं, कोई कहता है कि मैं उसके साथ अभिन्न हूं। जिसको जो सूटेबल हो वो कर लेनी चाहिए। आखिर तो हमें दुख मुक्त होना है, और ये तो सब साधन है। ये बाहरी चीजें जितने भी हैं, ये तो सब साधन बनती हैं। तो ये शब्द सिद्धि। अध्ययन सिद्धि क्या है? हम लोग इसमें लगी रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उस शास्त्र में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसका ये मत है, उसका ये मत है। इस माध्यम से, इस प्रक्रिया से हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, अध्ययन सिद्धि। और ये दुख विघात के बारे में, आध्यात्मिक दुख विघात, मन और इंद्रियों में कोई दुख नहीं है। बाहर से मेरे को कोई आता है तो उससे मैं प्रभावित नहीं होता, और ये भूतों के द्वारा जो दुख आते हैं उससे मैं प्रभावित नहीं होता। हमेशा दुख रहित स्थिति में रहता हूं। ये 3 सिद्धियां हैं। और सुहृद प्राप्ति, ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है। सुहृद प्राप्ति, किसी को अच्छे भले आदमी मिल जाए जीवन में तो कितनी बड़ी सिद्धि है। वो सोचने के लिए दिशा मिलती है उसको, अच्छे लोगों से प्रेरणा मिलती है, विवेक जागृत होता है, और हमारे को निरंतर आगे प्रगति होती है। तो ये भी ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। दानम च, और ये जो दान है, इसके 2 अर्थ करते हैं लोग। दान 2 अवखंडने धातु से दान बनाते हैं। तो दान का अर्थ है विवेक, ख्याति। और यदि दान का अर्थ एक जो प्रचलित अर्थ है, तो दान भी सिद्धि है। दोनों ही ठीक है। दान जो है, ये सबके बस की बात नहीं है कि हम अपने आप को उदार बना लें, हमारे पास जो है उसको हम बांटने में बहुत ही रुचि लें और रात दिन बांटते रहें। ऐसा, ये भी एक जीवन की सिद्धि है। और ऐसा जो व्यक्ति, एक विधान है इस सृष्टि का कि हम यदि बहुत ज्यादा देना चाहते हैं तो भगवान की कृपा, विधान की कृपा, व्यवस्था के अंदर एक ऐसी एक व्यवस्था है कि हम भी, हमारे अंदर भी वो चीजें, हमारी जो मांग है, हमारी जो जरूरत है, जिसके लिए हम तड़फते हैं, वो चीज हमारी भी पूरी हो जाती है। तो ये जो है दान सिद्धि है, दान सिद्धि है जीवन की। तो ये 8 सिद्धियां हैं। इनमें पूर्व अंकुश हैं, उन अंकुशों को हमें ये हटाना चाहिए। विपर्य जो अंकुश है उसको हमें हटाना चाहिए। माने थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए उसको समझने का, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। जितना हमारे पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, जितना भी हमारी शक्ति है, उसके अनुसार विपर्य को हटाना, तुष्टि को हटाना,
और अशक्ति को हटाना, जितना हमारा सामर्थ्य लगना चाहिए तो फिर ये सिद्धियां मिल जाती हैं, ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं। ओ